अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। एलियन और कुरान, दीगर मखलूक़ात कहाँ कहाँ आबाद हैं, कुरान का बड़ा इंकिशाफ। प्यारे साथियों, इंसान तकरीबन 1 सदी से गैर अर्जी जिंदगी यानी एलियन के बारे में मालूमात इकट्ठी कर रहा है और इस बारे में इसका तजस्सुस बेहद बढ़ा हुआ है। इस खोज और तलाश में इंसान अब तक अरबों खरबों डॉलर्स खर्च कर चुका है, लेकिन अभी तक हमारे हाथ कोई ठोस सबूत नहीं लगा। कई लोग इस बात पर यह एतराज करते हैं कि अगर कुरान सारी कायनात के लिए नाजिल हुआ है तो फिर कुरान में भी एलियंस का जिक्र मौजूद होना चाहिए था। ये एतराज करने वाले ज्यादातर मुल्हिदीन हैं जो जानबूझकर इस्लाम पे एतराज करने का कोई मौका नहीं जाने देते। वैसे तो हम कुरान और साइंस का आपस में मवाजना करवाने या करने के कायल नहीं हैं, लेकिन ऐसे लोगों को जवाब देना भी जरूरी है, क्योंकि कुरान करीम अल्लाह के राजों में से एक राज है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कलाम है। ये उस मजहब की किताब है जिसके बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि मैंने अपना पैगाम पूरा कर दिया और अब इसके बाद बस कयामत आना बाकी है। इसलिए कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर चीज के बारे में बयान फरमा दिया है। ये हम इंसानों की अक्ल है जो महदूद है और इंसान कुरान के पैगाम को अपनी अक्ल के मुताबिक ही समझता है। अगर हम अल्लाह की इस किताब को समझ कर पढ़ें तो इसमें भी बेशुमार निशानियां मौजूद हैं और इन्हीं में ये सबूत भी मौजूद है कि इस कायनात में एलियन लाइफ भी है और उन पे भी अल्लाह का हुक्म चलता है। आज की इस वीडियो में हम कुरान के जरिए ये साबित करेंगे कि पूरी कायनात में ही तकरीबन हर जगह पर लाइफ यानी जिंदगी मौजूद है। फर्क सिर्फ हमारी अप्रोच और रसाई का है। तो आइए चलकर मौजू का बाकायदा आगाज करते हैं। नाज़रीन गिरामी, अगर हम बात करें कुरान में लफ्ज अर्ज की तो सबसे पहले हमें यह जानना है कि अर्ज किसे कहते हैं और अर्ज की तारीफ क्या है। अर्ज हर वो जगह है जो चलने के काबिल हो और पानी और हवा की दस्त बरस से महफूज हो। मतलब ये कि उस पे हवाई तूफान इस कदर ना हो कि जिससे वहां पे चला ना जा सके और उस पर पानी इस कदर ना हो कि वो जराए आमदो रफ्त के काबिल न रहे। अगर हम लफ्ज अर्ज पर गौर करें तो सूरह शमस में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसकी कसम खाते हैं और फरमाते हैं कि कसम है अर्ज की और इसके फैला दिए जाने की। तो क्या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सिर्फ हमारे इस छोटे से स्यारे पे मौजूद अर्ज की कसम खाई है या फिर कायनात में और भी ज्यादा अर्ज मौजूद हैं? अगर हम अपने स्यारे जमीन की बात करें तो हमारे स्यारे यानी जमीन की ऊपरी तय जो रिहाइश के काबिल है, खुश्की पे है और जो अर्ज की तारीफ पे पूरी उतरती है। ये चट्टानों से बनी हुई सतह है। जमीन का ऊपरी हिस्सा जिस पे हम रहते हैं ये 90% से जायद बसाल्ट की चट्टानों से बना है। बसाल्ट एक ऐसा चट्टानी पत्थर है जो आतिश फिशां के ठंडा होने से बनता है। अल्लाह ताला तो तमाम जहानों का परवरदिगार और खालिक व मालिक है और पूरी कायनात को अल्लाह ताला ने अपने अमरे कुन से पैदा फरमाया है। प्यारे दोस्तों, देखा जाए तो हमें आसमान बड़े ही वसी और अजीम लगते हैं जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आसमान की कसम खाता है, लेकिन आसमान बहुत लामहदूद और हमारी सोच से भी ज्यादा वसी है। इसके साथ साथ अर्ज भी पूरी कायनात में मौजूद है। कैसे मौजूद है ये हम आपको बताते हैं। जमीन से नजदीक तरीन खलाई जिस्म चांद है, वही चांद जो हर महीने के 28 दिन हमारे आसमान पर जगमगाता है। इंसान की खलाई दौड़ के शुरू के जमाने में की जाने वाली और जदीद तरीन तहकीकात से यह साबित हो चुका है कि चांद भी बिल्कुल जमीन की तरह 80% से जायद बसाल्ट की चट्टानों पर मुश्तमिल है। यानी चांद भी टेक्निकली अर्ज की तारीफ पर पूरा उतरता है। और अगर इसी टेक्निकल तारीफ को हम आगे बढ़ाएं तो जमीन का पड़ोसी सियारा वीनस यानी ज़ोहरा, जिसकी तरफ सोवियत यूनियन की तरफ से सबसे पहले खलाई रॉकेट भेजे गए थे, यह भी एक बहुत बड़ा और अजीबोगरीब सियारा है। वीनस कार्बन डाइऑक्साइड के बड़े बड़े और इंतहाई दबीज और गहरे बादलों से बना हुआ है। इन बादलों की मोटाई कई 100 किलोमीटर है। इन गहरे बादलों के नीचे वीनस की जमीन भी 80% से जायद बसाल्ट की चट्टानों से बनी है। यानी वीनस भी अर्ज की तारीफ पर पूरा उतरता है। इसी तरह से मरीख, जिस पर अब तक 50 से जायद स्पेशल मिशन भेजे जा चुके हैं, उस मरीख की जमीन भी 80% से जायद बसाल्ट की चट्टानों पर मुश्तमिल है और यूं मरीख भी अर्ज की तारीफ पर पूरा उतरता है। प्यारे दोस्तों, यहां ये याद रहे कि मरीख पे ही हमारे निजाम शमसी का सबसे बड़ा पहाड़ मौजूद है। हमारी जमीन पर सबसे बुलंदो बाला पहाड़ माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई तकरीबन 8 किलोमीटर से कुछ ज्यादा है, जबकि मरीख पे मौजूद माउंट ओलंपस 16 किलोमीटर से भी ज्यादा ऊंचा है और यूं इसकी ऊंचाई माउंट एवरेस्ट से दुगनी बनती है। मरीख के बाद अगर हम निजाम शमसी के सबसे बड़े सियारे यानी मुश्तरी की जानिब देखें
तो ये एक गैस जॉइंट यानी गैस से बना हुआ सियारा है। हमारी जमीन पर हर रात एक ही चांद नजर आता है, लेकिन मुश्तरी के आसमान पर बैक वक्त 69 चांद तलू होते हैं। मुश्तरी के तमाम चांदों पर भी बसाल्ट की चट्टानों की ही कसरत है। यूं वो तमाम चांद भी अर्ज की तारीफ पर पूरा उतरते हैं। इसी तरह मरीख के बाद नेपच्यून और यूरेनस भी गैस जॉइंट हैं, लेकिन इनके भी बेशुमार चांद हैं और इनके चांद भी बसाल्ट की चट्टानों से भरे हुए हैं। यूं टेक्निकली वो भी अर्ज की तारीख पर पूरा उतरते हैं। दोस्तों, अभी तक तो हम निजाम शमसी की बात कर रहे हैं। अगर हम अपने निजाम शमसी से बाहर निकलें तो अब तक खलाई इंसान तहकीक की दौड़ में तकरीबन 5000 से जायद ऐसे पथरीले सियारे दरियाफ्त कर चुका है जो अपने अपने मुख्तलिफ सितारों के गिर्द गर्दिश कर रहे हैं। अब तक किसी साइंसी तहकीकात के मुताबिक ये तमाम के तमाम पथरीले सियारे भी ज्यादातर बसाल्ट की चट्टानों पर मुश्तमिल हैं और यूं ये तमाम सियारे भी अर्ज की तारीफ पर पूरा उतरते हैं। यहां पर यह बात जान लेना भी बहुत जरूरी है कि ये 5000 से ज्यादा सियारे जो अर्ज की तारीफ पर पूरा उतरते हैं, ये हमारी कहकशां यानी मिल्की वे गैलेक्सी के एक बहुत छोटे से हिस्से में दरियाफ्त किए गए हैं। एक अंदाजे के मुताबिक हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में ही ऐसे पथरीले यानी अर्जियाती सियारों की तादाद 2 खरब से भी ज्यादा हो सकती है। नाज़रीन, इस तमाम डिस्कशन से हमें यह बात समझ आ जाती है कि अर्ज की तारीफ पर मुश्तमिल बेशुमार सियारे सिर्फ हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में ही नहीं बल्कि कायनात की हर गैलेक्सी में मौजूद हैं। यूं इनकी तादाद नाकाबिले बयान हद तक ज्यादा है और हम ये कह सकते हैं कि अल्लाह ताला ने अपनी कसम के मुताबिक इस अर्ज को इस कायनात के गोशे गोशे तक फैला दिया है और बिछा दिया है। अब अगर आप अल्लाह ताला की इस कसम की जानिब देखें तो आपको मालूम होगा कि हां, अल्लाह ने जो अर्ज की कसम खाई है वो किस कदर अजीम कसम है। लेकिन ठहरिए, यहां पे मुल्लिदीन ये सवाल जरूर करेंगे कि क्या अर्ज ही एलियन लाइफ के लिए जरूरी है? तो इसका जवाब भी कुरान करीम में मौजूद है। सूरह यासीन की आयत नंबर 36 में अल्लाह ताला ने फरमा दिया है कि हमने इस जमीन पर हर चीज के जोड़े बनाए और इस जमीन पर बसने वाली मखलूकात के लिए वसाइल पैदा फरमाए हैं। हम इंसानों के लिए सबसे बड़ा वसीला पानी के बाद वो फासिल फ्यूल्स हैं जो हम जमीन से निकालते हैं, यानी गैस, तेल और कोयला। अब अगर आप नासा की जानिब से शाया करदा अब तक दरियाफ्त शुदा तमाम सियारों की रिसर्च रिपोर्ट्स पढ़ें तो आपको मालूम होगा कि तकरीबन हर सियारा ही अपने अपने यूनिक किस्म के वसाइल से लबालब भरा हुआ है। हमारी जमीन पर मौजूद ये मादनी तेल, जिसे हम पेट्रोलियम का नाम देते हैं, ये कई अरब मिलियन बैरल का हुजम रखता है और हमें इसके भी खत्म हो जाने का डर सता रहा है, जबकि मुश्तरी के एक चांद टाइटन पर इस मादनी तेल और गैस के पूरे पूरे समंदर मौजूद हैं। यानी अल्लाह ताला ने कुरान में पैदा किए हुए अपने वादे के मुताबिक यानी हर जमीन पर वसाइल पैदा फरमा रखे हैं। हम अब तक इन तमाम अर्जियाती सितारों पे कोई जिंदगी दरियाफ्त नहीं कर सके और अगर हम अब तक इन तमाम अर्जियाती सियारों पर कोई जिंदगी दरियाफ्त नहीं कर सके तो इसमें हमारी अक्लो फहम और साइंसी तरक्की का कसूर है, जो अब तक इतनी एडवांस नहीं हो सकी कि हम वहां की मखलूक से राब्ता पैदा कर सकें। दूसरी बात यह है कि हम ये भी नहीं जानते कि वहां पे मौजूद मखलूक कैसी होगी और कैसी नजर आती होगी। लेकिन मौजूदा साइंसी तहकीकात को ज़हन में रखते हुए हम अगर एक बार फिर से कुरान से सवाल का जवाब समझने की कोशिश करें तो ये बात हमारी समझ में आ जाती है कि अल्लाह ताला ने अर्ज पूरी कायनात में फैला रखी है। इसी पर अल्लाह रब्बुल इज्जत के वादे के मुताबिक हर अर्ज पर ऐसी ऐसी मखलूकात मौजूद हैं जिन तक हमारी रसाई भी नहीं है। शायद मुस्तकबिल में हमारी रसाई इन मखलूकात तक हो भी जाए, लेकिन तब भी हम उनकी जुबान बिल्कुल नहीं समझ सकेंगे। कुरान में अल्लाह ताला का इरशाद है कि हमने ऐसी ऐसी मखलूकात पैदा कर रखी हैं जो हमारी रसाई से बहुत दूर हैं और हम उनके बारे में सोच भी नहीं सकते। इसी तरह से याजूज और माजूज भी कुरानी आयात की रूह से किसी ऐसे ही अर्जियाती सितारे के बाशिंदे हैं और वो भी हमारी जमीन पे ही किसी जगह से नहीं निकलेंगे, बल्कि किसी एलियन के रूप में हमारी जमीन पर हमला आवर होंगे। अलबत्ता ये मौजू हम किसी और वीडियो में कवर करेंगे, लेकिन आप कमेंट्स में हमें बताइए कि आप याजूज और माजूज के सियारे के बारे में जानना चाहते हैं या नहीं। जी तो मुआजिज दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। इस हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है कमेंट सेक्शन में हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।